जम्मू कश्मीर में चुनाव का बिगुल बज गया है और इस बार 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिस शख्स पर जम्मू कश्मीर में है वो शख्स इस समय एबीपी न्यूज़ पर मौजूद है। हमारे साथ मैं बात कर रहा हूं पीके पोले साहब की, जो जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। सर, स्वागत है आपका। अब बहुत बिजी चल रहे हैं, मुझे पता, आपने टाइम निकाला है, इसके लिए धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल सर आपसे जानना चाहूँगा कि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और सभी राजनीतिक दल एक ही मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। तो इस बार चुनाव आयोग ने क्या कुछ ऐसे कदम उठाए हैं ताकि जम्मू कश्मीर में जो 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हो और निष्पक्ष हो? मुझे नहीं लगता जो असेंबली इलेक्शंस जिसका शेड्यूल ऑनरेबल कमीशन ने इशू कर दिया है वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से होने में किसी के मन में शंका है। लोकसभा इलेक्शंस अभी अभी ऑनरेबल कमीशन के ओवरऑल सुपरविज़न में जम्मू एंड कश्मीर में हुए और ना सिर्फ कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टी, इवन आम आदमी भी ये कहता है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और पीसफुल एनवायरनमेंट में पोल कंडक्ट हुए। उसी तरीके से असेंबली इलेक्शंस कराने के लिए पूरा अमला ऑनरेबल कमीशंस के सदारत में, उनकी ओवरऑल गाइडेंस में, सुपरविज़न में तैयार है। और कहीं भी कोई भी स्टेक होल्डर्स, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी, इवन कैंडिडेट या आम आदमी को भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि ग्रीवेंस की कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से होने में कोई डिफ़िकल्टी गई। सर, जो बेंचमार्क की आप बात कर रहे हैं लोकसभा में, उससे चुनौती और बढ़ जाती है क्योंकि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। आपने जो बेंचमार्क सेट किया, जो ऑनरेबल कमीशन ने भी कहा कि अब उससे ऊपर कुछ जाना है, तो ऐसे में क्या कुछ खास तैयारियां की गई? क्योंकि आप इस बार मैन पावर के साथ साथ टेक्निक की भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तकनीक, चाहे वो कैमराज हो या दूसरे तरीके की तकनीक हो, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां रहेंगी इस बार ताकि जो वोटर आए वो आराम से वोट दे और किसी तरीके की शंका ना हो चुनाव आयोग पर? बेंचमार्क मेरे ख्याल से आपका कहना शायद 2-3 एस्पेक्ट्स पर है। फर्स्ट तो है वोटर टर्नआउट रेट, वो है। दूसरा पीसफुल इवेंट फ्री इलेक्शंस हो। और तीसरा जो है कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसमें अच्छी तरीके से शिरकत कर सके। तीनों अकाउंट्स पर जहाँ तक रहा, फर्स्ट है वोटर टर्नआउट रेट, जो पहले कभी असेंबली इलेक्शंस में वोटर टर्नआउट यहाँ रहा है जम्मू में और कश्मीर में, डेफिनेटली हमें अपेक्षा है कि उससे ज़्यादा वोटर टर्नआउट रहेगा हर एक एरियाज़ में, चाहे वो साउथ कश्मीर के एरियाज़ है या कहीं जो पहले जहाँ कम वोटिंग होती थी वहाँ भी जो है अच्छा पोलिंग परसेंटेज रहेगा। पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने में मैं ये नहीं कहता हूँ कि ओनली स्वीप का ही रोल रहता है। स्वीप का अपना रोल रहता है, उसके अपने लिमिटेशंस है, लेकिन डेफिनेटली जो है उसमें कैंडिडेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी रोल काफ़ी अहम रहता है और हम एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। वो जिस हिसाब से लोकसभा में कैंडिडेट्स ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उनकी तादाद भी ज़्यादा रही और हर एक एरियाज़ में वो घूमे गए, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का था या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, उनने लोगों तक जो है पहुँचे। उसी तरीके से असेंबली इलेक्शंस में भी मुझे अपेक्षा है कि कैंडिडेट बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और उनको हर एक एरिया में जाने में कहीं डिफ़िकल्टीज नहीं रहेगी, वैसा हम प्रयास कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज डेफिनेटली जो है अच्छा रहेगा, उस तरीके के लिए जो है हमने तैयारी कर दी है। जहाँ तक स्वीप एक्टिविटी की बात है, हमने असेंबली लेवल्स, इवन बूथ लेवल पर जो है प्लानिंग कर दी है। हर एक बूथ में बूथ अवेयरनेस ग्रुप रहता है जिसमें कि वहाँ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको एक्टिवेट कर दिया है, जैसे लंबरदार है, चौकीदार है, पटवारी है, VLW है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, BLO है, जो वहाँ का मेन करता धरता रहता है एक बूथ लेवल पर, उनको एक्टिवेट कर दिया है। हर एक स्कूल्स, कॉलेजेस में इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स को एक्टिवेट कर दिया है। डेडिकेटेड AROs हमने उनके लिए बनाए हैं ताकि जो यूथ है, नौजवान है, वो भी उसमें शिरकत कर सके। 50% तबका जो हमारा वुमेन का रहता है, वुमेन्स भी अच्छी तरीके से पार्टिसिपेशन हो, उसके लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। सभी पोलिंग स्टेशंस पर उनके लिए सेपरेट क्यू, उनके लिए सेपरेट टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, और कहीं अगर सिटी में पॉसिबल होगा तो हम क्रचेस की भी फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके अलावा हर एक असेंबली सेगमेंट में एक पोलिंग स्टेशन रहेगा जिसमें ऑल वुमेन मैन्ड पिंक पोलिंग स्टेशन जो है रहेगा, जिस जरिए से वो
ज़्यादा से ज़्यादा हम अपील कर सके, लोग वो वुमेंस तक जा सके और वो फिर पार्टिसिपेट कर सके। स्पेशली एबल्ड पर्सनस जो तकरीबन जो है 2 से 3% तबका रहता है हम पूरे वोटर्स का, उनके लिए भी जो है हम प्रयास कर रहे हैं। हर एक असेंबली में एक उनके ही जैसे स्पेशली एबल्ड मैन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पोलिंग स्टेशंस पर रहेंगे और वो दिखाएंगे कि कहीं वो कम नहीं है किसी दूसरे से कि इलेक्शन जैसी क्रिटिकल एक्सरसाइज कंडक्ट कराने में। जो बुज़ुर्ग है खास करके 85 से अबव वाले या जिनकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, उनके लिए वो मोटिन की फैसिलिटी भी हमने जैसे लोकसभा में पहली बार ऑनरेबल कमीशन ने अवेलेबल करवाई थी जम्मू एंड कश्मीर में, उसी तरीके से असेंबली में भी रहेगी। उसके लिए पूरी हमारी प्लानिंग है। जहाँ तक रहा दूसरा पर्सपेक्टिव, जिस हिसाब पर आप कहते हैं कि और बेटर रहेगा, वो है सिक्योरिटी के हिसाब से। डेफिनेटली सिक्योरिटी हर एक इलेक्शंस में अलग अलग तरीके से रहती है, हर एक इलेक्शंस अपने आप में एक अलग रहता है। अभी कुछ एक रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए जिससे चलते सिक्योरिटी चैलेंजेस कुछ डिफरेंट है जो पहले लोकसभा इलेक्शंस में नहीं थे, लेकिन हमारी साइड से पूरी तरीके से फोर्स, लोकल पुलिस, CAPF तैयार है और मुझे नहीं लगता कहीं उसमें जो है वायलेंस को जो है कोई स्कोप रहेगा और पीसफुल तरीके से पोल कंडक्ट हम करवाएंगे। जहाँ तक रहा एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात, जैसे कि लोकसभा इलेक्शंस में सभी स्टेक होल्डर्स, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट, इवन आम आदमी जो वोटर्स जो मेन स्टेक होल्डर्स है इलेक्टोरल प्रोसेस का, उसकी भी राय अंतिमतः यही रही कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट हुए और हम कमिटेड है उसी तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में। सर, एक कमीशन ने भी इस बात का कहा था और जम्मू कश्मीर में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो भी लगातार इस बात को उठा रही, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, क्योंकि आरोप ये लग रहे थे कि किसी एक विशेष पार्टी को ज़्यादा सिक्योरिटी है, कम है। तो ऐसे में लेवल प्लेइंग फील्ड हो ताकि जो ट्रांसपेरेंसी या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात है वो मेंटेन रहे, उसको कैसे कमीशन इंश्योर करेगा? क्या बेसिक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है कुछ एक पैरामीटर्स है जिस पर कि हम कह सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रहता है कि परमिशंस देना, ठीक है। कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टीज कहीं जलसा करना चाहते, रैली करना चाहते, कहीं रोड शो करना चाहते, कहीं नुक एंड कॉर्नर में मीटिंगें लेना चाहती है, तो उसके लिए परमिशंस। तो ये परमिशंस ऑनलाइन तरीके से आपके ज़रिए से ABP न्यूज़ से भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उनके जो प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट होंगे, उनके जो वर्कर्स होंगे, उनको मेरी अपील है कि आप ऑनलाइन तरीके से ही एप्लीकेशंस डालें। ऑनलाइन तरीके से जब एप्लीकेशंस आता है तो उसमें डेट, टाइम एंड एग्जैक्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी लिखा रहता है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस पर हम उनको परमिशंस देंगे। चाहे मान लीजिए कोई ग्राउंड है, कोई दूसरी चीज़ है, उसी हिसाब से रहेगी। चाहे वो फर्स्ट एप्लीकेशंस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का है और सेकंड एप्लीकेशंस कहीं मान लीजिए नेशनलाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, फर्स्ट विल गेट प्रेफरेंस। सेकंड बात है हर एक कैंडिडेट को सिक्योरिटी मुहैया कराना। पुलिस को वो हिदायतें है ऑनरेबल कमीशन की साइड से, कैंडिडेट जो भी खड़ा रहता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट है, किसी स्टेट पार्टी से है, नेशनल पार्टी से है, उसको सिक्योरिटी मिलेगी। PSO जो है हर एक कैंडिडेट को मिल रहा है। उसके अलावा जो उसकी असेसमेंट रहेगी थ्रेट परसेप्शंस के बेसिस पर, बाकी सिक्योरिटी जो है वो डिपेंड करेंगे, इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन बेसिक सिक्योरिटी जो है हर एक कैंडिडेट को अवेलेबल करवाएंगे। जहाँ तक रहा इनके अलावा जो कमीशंस की साइड से जो ये अवेलेबल करवाते हैं, जो ट्रेनिंग है, हमारी जो मैनुअल्स, बुक्स, वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम उसी तरीके से अवेलेबल करवा रहे हैं। हर एक कैंडिडेट को, चाहे वो इंडिपेंडेंट है या किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, जो हम शेयरेबल इंफॉर्मेशन है जो अदरवाइज कैंडिडेट के साथ शेयर करते हैं, हर एक कैंडिडेट के साथ शेयर होगी, जिसमें EVM जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। हर एक पोलिंग स्टेशन पर कौन से नंबर का BU, कौन से नंबर का CU, कौन से नंबर का VVPAT रहेगा, हर एक कैंडिडेट को जो है वो शेयर होगा। उसमें कुछ तब्दीली होती है पोल डे पर, किसी कारण कोई अगर हमारा कंपोनेंट काम नहीं करता है तो उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन रहेगी। हर एक कैंडिडेट अपने पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग एजेंट्स
अपॉइंट कर सकता है, उसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है। तो कहने का मतलब हमारी साइड से बेसिक लेवल प्लेइंग फील्ड डेफिनेटली हम अवेलेबल करवा रहे हैं। सर, जम्मू कश्मीर के अगर चुनाव की बात करें, खास है। खास किस लिए है कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, LOC है, दोनों है, प्लस पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, इन चुनावों को हैम्पर करने की हमेशा से कोशिश रहती है। तो ऐसे में जो वेनरेबल इलाके हैं, सेंसिटिव इलाके हैं, उनमें से किसी तरीके की गड़बड़ ना हो, और अगर लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंज करना पड़ा, हालांकि अभी तो शांति है, तो उसके लिए भी क्या कमीशन ने पूरी तैयारी कर ली? जी, डेफिनेटली जो है बॉर्डर पर फॉर्मल सीज़फायर चल रहा है पिछले 4-5 साल से, और लोकसभा इलेक्शंस में भी उसमें कोई दखलंदाजी पड़ोसी मुल्क से नहीं हुई है। अपेक्षा है कि उसी तरीके से जो है असेंबली इलेक्शंस भी पीसफुल तरीके से LOC के सटे हुए एरियाज़ है, IB के सटे हुए एरियाज़ है, वहाँ भी होगी। 428 के करीब पोलिंग स्टेशंस है, और वहाँ हमने जो है इवन कहीं किसी कारण कुछ वारदात होती है तो प्लान भी हमारा तैयार है। सर, एक आखिरी सवाल और फिर आप सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन इलेक्शंस को लेकर कि यूथ की पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि यूथ बड़ा फैक्टर है। तो यूथ को किस तरह से आप मोटिवेट करें? आपने जो 20 तारीख का स्टैटिक्स देखा ही होगा, उसमें तकरीबन 25.34 लाख हमारा यूथ है जिनकी उम्र 18 से 29 के बीच में है। ये जो 10 साल का जो अरसा है 18 से 29 वाला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, और उसकी तादाद जो है 25 लाख आउट ऑफ 88 लाख जो टोटल इलेक्टर्स है, तकरीबन जो है 30% के करीब आती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट साइजेबल चंक है, और ये देश का भविष्य है और भविष्य डिसाइड करता है। यूथ्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो अपने ओपिनियन के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से कैंडिडेट को वोट कर सके, उसलिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। नॉर्मली ये यूथ कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग रहता है, तो हर एक स्कूल्स, कॉलेजेस में हमने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स एस्टैब्लिश किए हैं, जिस ज़रिए से इलेक्टोरल रिलेटेड अवेयरनेस और उसका इम्पोर्टेंस हम बताते हैं। उनके लिए एनरोलमेंट के लिए और बाकी की चीज़ों के लिए एक डेडिकेटेड AEROs हमने एस्टैब्लिश किए हैं। कुछ एक इंस्टीट्यूशंस में हमने कैंपस एम्बेसडर्स भी अपॉइंट किए हैं, जिस ज़रिए से कि इलेक्टोरल अवेयरनेस फैल सके। यूथ मैंड पोलिंग स्टेशंस भी रहेंगे, हर एक असेंबली में एक यूथ मैंड पोलिंग स्टेशन रहेगा, जहां हमारा नौजवान एम्प्लॉई जो है, जो अभी अभी गवर्नमेंट नौकरी में ज्वाइन हुआ है, जिसकी उम्र 20-22 के करीब होगी, वो उसको मैन करेगा। जिस ज़रिए से हम जो है यूथ्स में एक मैसेज देना चाहेंगे कि आपके ही काउंटर पार्ट, आपके जैसे ही यूथ जो है वो पोलिंग की जो इलेक्ट्रोल की जो एक क्रिटिकल एक्सरसाइज रहती है वो भी कैरी कर रहे, मोस्टली फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो अभी अभी लगा रहेगा तो फर्स्ट टाइम जो है इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा होगा। फर्स्ट टाइम इलेक्टर्स में काफ़ी उत्साह है वोटिंग से रिलेटेड, और वो उत्साह हमने लोकसभा इलेक्शंस में भी देखा। उसी तरीके से अपेक्षा है कि लोकसभा इलेक्शंस, विधानसभा इलेक्शंस में भी जो है वो ऐसे ही परसक हिस्सा लेंगे। कंट्रोल सेंटर भी बनाए हैं आपने ताकि मॉनिटरिंग की? इलेक्शंस में अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, और उनका कोऑर्डिनेशन बेटर हो उसके लिए कंट्रोल सेंटर जरूरी रहता है। हर ज़िले में हमने जो है कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किए हैं, जहां ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की मॉनिटरिंग करने, सोशल मीडिया चैनल्स भी देख रहे हैं, प्रिंट की जो न्यूज़पेपर्स है उसकी भी निगरानी देखते हैं। हमारी जो SSTs के नाका जो है उसकी भी लाइव फीड आती है। पोल डे जब रहता है तो हर एक 100% पोलिंग स्टेशन का इनसाइड व्यू भी जो है उन कंट्रोल रूम में आएगा, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सिक्रेसी ऑफ द वोट्स। तो उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंट्रोल रूम्स है, और जो दोनों UT के जो कैपिटल सिटीज़ है वहाँ हमने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थोड़ा लार्जर पैमाने पर एस्टैब्लिश किया, और वो दोनों जो है 24/7 चलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे PK पोले साहब जो बता रहे हैं कि इस बार चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बासलो, ABP न्यूज़, जम्मू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.